हो रहा है, लेकिन कुर्बान जाऊँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने आका को जब भी देखा है अपनी उम्मत के गम में रहे और यहाँ तक कि औ अदना की आगोश में, औ अदना की बोलिए, औ अदना की आगोश में बेहिजाब बेपर्दा, जब यह मकाम था माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा रअयतु रब्बी फ़ी अहसन सूरा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तो जन्नत में गए ना, तो अब कहाँ हैं? जन्नत ही में है तो हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत को, मशाहिदा की जन्नत को देखा, वापस नहीं आए, इतना जन्नत से प्यार किया। तो हमारे तो आकर सारी जन्नत को देखा, तवज्जो नहीं की जन्नत है क्या। और अदना की होश में बैठकर आपने फरमाया, महबूब अब देना भी कमाल है, लेना भी कमाल है, अब बता क्या लेना है। तो मेरे आका जन्नत तो मामूली काम है, रब का दीदार करने के बावजूद मेरा आका ने किया, आका ए मौला अगर तू मुझे राजी करना चाहता है तो मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दिया। और हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, तवील सजदे किए मेरे आका ने, एकदम इतना तवील सजदा किया, इतना तवील, मुझे खतरा हो गया, मुझे खतरा हो गया। मैंने इस तरह उंगली को हाथ लगाया। आका अलैहिस्सलाम जब सलाम फिर फरमाया, आयशा क्या हो गया, वो शक पड़ गया था। कहा आप तो इस तरह लंबे सजदे में चले गए थे, इतने तवील सजदे में चले गए, मुझे शक पड़ गया कि कहीं विसाल शरीफ तो नहीं हो गया। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आका अलैहिस्सलाम गमगीन थे और जवाब क्या कहते हैं, जवाब में क्या फरमाया, फरमाया बस मैं अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश मांग रहा था। यार कितनी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दामन में अपनी उम्मत का काम था। हमें हमारे दामन कितना काम है जी, लूटना, बेईमानी, फराड, मुनाफिकत, कोड़पन, दुश्मनी, अनावत, कीना। एक ही वालदन के 4-5 बेटे होते हैं, एक अमीर हो जाए तो बाकी से रिश्ता नहीं करते और बड़ी अजीब निगाह से देखते हैं। हज़रत अली से पूछा रज़ी अल्लाह ताला से कि दोस्त कौन है, तो फिर वो भी अली थे, वो बाबे मदीनतुल इल्म थे। आपने फरमाया पता दोस्त कौन है मेरे नजदीक, लेकिन कौन है, फरमाया तो गरीब हो जाए तो प्यार में कमी ना आने दे, तू गरीब हो जाए तो प्यार में कमी ना आने दे, और तू अमीर हो जाए तो उसमें अजाफा ना होने दे। क्या मतलब, फरमाया मैं अली कहता हूं रज़ियल, हकीकत में दोस्त वो है उसको गरज ना तेरी अमीरी से है ना तेरी गरीबी से है, उसकी नजर तेरे गुर्बत पे है ना तेरी दौलत पे है, उसको गरज है तेरी जात के साथ, उसको दोस्त कहते हैं। उसको दोस्त का, हमारा तो हालात ही अजीब हो गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही। कोई दीनदार है उसके पास पैसा आया है तो उसकी नजरें अजीब हो गई, चेहरों की मुस्कुराहटें खत्म हो रही हैं, चेहरों की मुस्कुराहटें खत्म हो गई। रिश्तेदारी मामलात हैं, मालेदारी मामलात हैं, दोस्ताना मामलात हैं, पता नहीं लग रहा। दीनदार को पसंद नहीं कर रहा, नाथ खां को पसंद नहीं कर रहा, कारी को पसंद नहीं कर रहा, मौलवी को पसंद नहीं कर रहा, पीर को पसंद नहीं कर रहा। और मुझे ये बताओ मरना नहीं दे, और मैं हर तरफ यही ऐलान करूं मरना नहीं दे। कुरान नहीं पढ़ते हो, हदीस नहीं पढ़ते हो, इल्म तुम्हारा क्या कह रहा है, कुरान सुन्नत की तलीमात क्या कह रही है, हमें कुरान सुन्नत की तलीमात जोड़ रही है, कुर्बत पैदा कर रही है, प्यार पैदा कर रही है। तू हवाओं में परवाज भी कर, लेकिन जब भी मिल मुस्कुरा के मिल, तबस्सुम से मिल, अगले को साबित ना हो कि तू बहुत बड़ा है। ये रब को पसंद है, यही नबी का गम है, यही नबी के अंदर दिल में गम था अपनी उम्मत का। लेकिन हमारे अंदर जो गम है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हालात हो गए, मुसाफा भी सही नहीं हो रहा, मुआनका भी सही नहीं हो रहा, चेहरों की मुस्कुराहटें खत्म हो गई। मेरी तो समझ से बालातर है कि अल्लाह के बंदो क्या है। कल मैं कब्रिस्तान में खड़ा था, मेरे साथ एक शागिर्द था, मैंने कहा आफा जी तुम्हें मुबारक हो, दुनिया तो एक दिन खत्म हो जानी है, पर तेरे सीने में रब का कलाम है, कुरान के साथ प्यार करो। अमीरी गाड़ी और बगले कोठियों में नहीं है, वजारतों में नहीं है। मैं कहता उससे बड़ा भी अमीर है कि तेरे सीने में कुरान महफूज है। और आकर सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में से अमीर तरीन वो शख्स है जिसके सीने में कुरान है, अरे जिसके सीने में कुरान है। अमीरी पैसे में नहीं है, मेरी बात पे गौर करें। अल्लाह के बंदे प्यार मोहब्बत, नबी की उम्मत का गम दिल में रख, उसमें रिश्तेदार हैं, उसमें महल्लेदार हैं, उसमें औलाद हैं, उसमें दोस्त अहबाब हैं, उसमें अपने दिल में गम रखो। खुद भी नेकी करो, उनको भी नेकी करवाने की तरगीब दो और मदद करो, तामर करो, प्यार करो। इंशाअल्लाह
सब कुछ इधर ही रह जाना है, सब कुछ। लेकिन ये नबी का उम्मत का गम दिल में लेके जाना, इंशाल्लाह पहली मुलाकात भी नबी पाक से ही होनी है इंशाल्लाह। इसलिए दोस्तों टाइम आपका काफ़ी लिया है, लेकिन इस मौजू को मैं जो तरतीब से चलाना चाहता था जो वो नहीं चला सका, बस कुरान की आयत में लगा रहा। लेकिन फिर उसमें चंद बातें मैंने जो वो कर दी हैं कि हमने इंशाल्लाह अपने दामन में अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को ज़रूर रखना है। ठीक है जी, तैयारी है इंशाल्लाह जाना हमने तन्हा ही है, अकेले ही जाना है। तो इंशाल्लाह जाना साथ से 2 चादरें भी मिल जाए तो बड़ी बात है, मुक़द्दरों से मिलती हैं, अल्लाह माफ़ करे। वगरना बड़े बड़े मेरे ख्याल में ये अस्पतालों के अंदर मुर्दे खाने पड़े हुए, कोई वाली वारिस नहीं है, तौबा तो अस्तगफिरुल्लाह, कोई पता नहीं है। ज़मीन के 2 टुकड़े मिल जाएँ, 2 गज ज़मीन मिल जाए और जनाब कंधों पे जनाब कोई उठा के ले जा रहा हो तो आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर कि ये बहुत बड़ी दौलत है जो तुम्हें मिल गई है कि नहीं जी। हाँ, इसलिए लेकिन एक बात याद रखो कि आकर अपने आका अलैहि सल्लम की उम्मत के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, तामन करो, शाना बशाना चलो। ठीक है जी, याद रहेगा जी। यानी आज मेरा दर्स, मेरा फ़िक्र, मेरा पैगाम यही है कि मैं भी इस पर अमल करूँ, आप भी अमल करें। आका अलैहि सल्लम की उम्मत के दिल में गम रखें हर मामले में, नेकी के मामले में, दुनिया के मामले में, फिर इंशाल्लाह ये हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कोशिश फरमाएँ, ख़ुद भी तशरीफ़ लाए और दोस्त अहबाब को भी इंशाल्लाह दावत दें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि दर्स कुरान देने से कबल ये मौजू लिख के ना हम बाहर लगा दिया करेंगे, लोगों को बता दें, ताकि पता क्या है लोग खुद अपनी तैयारी करके आएंगे, खुद इधर से हम कर देंगे, तो वो जब मिलेगा तो बड़ा सुरूर आएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा कि नहीं। हाँ, तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा लंबा, आज को तो 5-10 मिनट हो गए हैं ज़्यादा, ठीक है ना। वगैरह बार साहब ने मुझे इशारा कर दिया था, ठीक है ना, सिर्फ 45 मिनट में ख़त्म करना था, 56 मिनट हो गए हैं। 45 मिनट में ख़त्म करना था, सिर्फ 6 मिनट ऊपर गए हैं, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, लेकिन असल में दर्स लेट शुरू किया है, कम अज़ कम आधा घंटा लेट शुरू किया इन्होंने, इसलिए फिर भी इंशाल्लाह कारी साहब ने तिलावत बड़ी खूबसूरत की है। भाई अरुण साहब ने नात कुछ ज़्यादा लंबी नहीं पड़ी, लेकिन मेरी कुछ चंद बातें हुई हैं लंबी। लेकिन दोस्तों आज का दर्स और आज का फ़िक्र ये था कि इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी जो बकिया ज़िंदगी है उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का गम ज़रूर रखेंगे, दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। तो इंशाल्लाह ये हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी कमरानी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, आप गाना कबूल करे। मेरे दिल में दुआ है दिल की कि अल्लाह ताला आपके घरों में खैर बरकत फरमाए, अल्लाह ताला आप और मुझे दीनदार बनाए, बकिया ज़िंदगी हमारी इतनी खूबसूरत हो जाए कि हमारी ज़िंदगियों में से आका की ज़िंदगी नज़र आए, उस्वतुन हसना। अल्लाह आपको वमा अलैना इल्लल बलाग।